नमस्कार दोस्तों, आपसे क्या स्वागत है। कैसे हो आप लोग। अगर आपने बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जामिनेशन को दे दिया है जो 28 तारीख को हुआ है, तो अब आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और इस चैनल पे आपको रियल, ऑथेंटिक और बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं होगी, एकदम रियल प्रूफ के साथ बातें होंगी। ठीक है, वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करना। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, आप पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो फॉलो भी कर सकते हो, अगर चलाते हो फॉलो कर लेना। ठीक है, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज हम ट्रेड टेस्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन, छोटी सी भी जानकारी अगर आपसे मिस हुई तो आप फेल हो सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट में होना क्या है। देखो, ट्रेड टेस्ट में कोई नंबर नहीं मिलने वाला। पहले ही इस लाइन में देख लो, अगर इस लाइन में पहले ही देखोगे, ठीक है, अगर इस लाइन में देखोगे तो यहां लिखा है, इस वाली लाइन में देखो भाई, ठीक है, अगर इस वाली लाइन में देखोगे आप, तो यहां पर लिखा है द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एनी मार्क, यानी कि कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, केवल क्वालिफाई करना है आप सभी को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉबलर के बारे में। तो कॉबलर में ट्रेड टेस्ट में होगा क्या, पहले तो बोला है पॉलिशिंग ऑफ शूज, शूज को पॉलिश करना, हैंडलिंग टूल्स, जो भी टूल्स होंगे, जो भी उसमें सिलने मिलने वाला जो भी चीज है वो, कटिंग ऑफ लेदर, लेदर को कैसे काटना है, कैसे करते हैं, रिपेयर कैसे करते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, सिलते कैसे हैं, तो शूज को सिलते कैसे। ठीक है भाई, और ये जो होगा लिखा गया, इसमें जो रिमार्क में क्या लिखा है, रिमार्क में लिखा है मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, और यहां लिखा है मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द, यानी यहां पर आप सभी का टेस्ट होने वाला है। यहाँ किसी आपसे टेस्ट करवाएंगे। अब मगर यहाँ पर डाउट है सर्टिफिकेट के बारे में, क्या सर्टिफिकेट लगेगा कोई, उसके बारे में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद टेलर की बात कर, टेलर में क्या बोला, टेकिंग मेजरमेंट, माप तोल लेना, कटिंग ऑफ क्लॉथ, वही सिलना मिलना। ठीक है, वॉशरमैन के बारे में बोला है कि कपड़े वपड़े धोना, ठीक है, प्रेस वेस करना, वुलन कपड़े धोना, टीसी यूनिफॉर्म धोना। बार्बर के बारे में बोला है कि हैंडलिंग टूल और हेयर कटिंग, शेविंग वगैरह करना। स्वीपर के बारे में बोला है कि सफाई फाई करना, क्लीनिंग वगैरह करना, टॉयलेट बाथरूम वगैरह। ठीक है, यहां तक जो स्वीपर से, यानी कि यहां से लेकर जो आपका टेलर है, सॉरी कॉबलर जो है आपका, जो आपका कॉबलर हो गया, जो आपका यहाँ पर टेलर हो गया, जो आपका वॉशरमैन हो गया, जो उसके बाद ऊपर जो आपका ये बार्बर हो गया, बार्बर के बाद यहाँ पर स्वीपर तक। ठीक है भाई, स्वीपर तक की जो वैकेंसियां हैं, इसमें आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि आपको वहां से काम करवाया जाएगा आपसे कि भैया ये काम करो, बाल काटो, कपड़े धो, जो भी इसका ट्रेड है वो काम करवाया जाएगा। मगर उसके बाद जैसे ही अगर आप नीचे आते हो, तो यहां पर आपको दिखता है कुक, वाटर कैरियर और वेटर। ये 3 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। यहां पर लिखा है नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, कोई ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। और सभी में यही लिखा है कुक, वाटर कैरियर और आप सभी का वेटर। इस 3 में किसी कोई भी कुछ नहीं होने वाला। मगर इसके साथ एक खराब चीज ये है, क्योंकि इसके साथ एक कुछ आप सभी से ये पूछ लिया गया है कि कैंडिडेट शुड पोसेस फॉलोइंग सुटेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आपके पास ये होना चाहिए NSFQ लेवल 1 का होना चाहिए कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, इसमें दो राय नहीं है। अभी हमने ये बात की है केवल आप सभी का कुक, वाटर कैरियर और वेटर, इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, मगर इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत है। मगर बच्चों का सवाल ये है कि क्या कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और स्वीपर, क्या इसमें भी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम चलेंगे इसके लिए पॉइंट नंबर 15 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 पे जाएंगे, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ मेरे भाई, यहां पर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है भाई, यहां लिखा हुआ है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, यहां लिखा है द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन इज प्योरली स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड है, स्किल अगर आपकी होगी तो अच्छा है। हेंस, हालांकि फिर भी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नेसेसरी सर्टिफिकेट, फिर भी कैंडिडेट्स को नेसेसरी सर्टिफिकेट, जो भी जरूरी है सर्टिफिकेट, वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ दियर एक्सपर्टीज, यानी कि एक सबूत के तौर पे कि आप उस काम में एक्सपर्ट हो, और प्रोफिशिएंसी या निपुणता के लिए।
इन द अप्लाइड ट्रेड बोला गया, ठीक है भाई। अब यहां पर आप इस लाइन को समझना, बोला क्या गया है आप सभी से, इन अप्लाइड ट्रेड मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिस। इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, लिखा है इन अप्लाइड ट्रेड एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट है, जैसे कि आप सभी का जितनी भी पोस्ट हमने बताई आप सभी को सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हो। कहीं से बनवाने का मतलब क्या है, आप चाहे तो अपने ग्राम पंचायत होती है प्रधान से बनवा सकते हो। जैसे कि मान ली बार्बर है, तो बार्बर कहाँ जाएगा, कहीं सीखने थोड़ी जाता है, वो गांव में काम किया गया। यहां पर आप इस बात को समझिए ना, यहां बोला गया है कि यहां पर बोला है कि केवल आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना है, किसी संस्थान से नहीं बताया गया है। आप कहीं सफाई के काम किए हो, स्वीपर का काम किए हो, स्कूल में किए हो, कॉलेजेस में किए हो, कहीं पर भी किए हो, आप वहां उसके स्टैम्प पैड पे उसकी मोहर लगवा के उसके साइन से बस आप इतना लिखवा दो, बैक डेट का लिखवाना, ठीक है। कम से कम जिस समय एक पेपर हुआ है उससे पहले का लाना कि हाँ भाई मैं उस समय तक काम कर रहा था वहां पर। तो आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं बोला गया है कि आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसा भी नहीं बोला है, कोई लेवल भी नहीं बोला है, कोई वो नहीं। तो आप कहीं से भी बनवा सकते हो और इसमें बनवाना आपको जरूरी पड़ेगा, क्योंकि अभी इससे पहले जो भर्ती होके गए हैं 2022 वाले 21 वाले, मैंने उनसे बात की, मैंने बीएसएफ में कॉल करके बात की, जो मेरे कई जो ट्रेडमैन जो 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रह चुका तो बहुत ज़्यादा लिंक है मेरा, तो जो 10-10 साल नौकरी कर चुके हैं उनसे मैंने बात की कि सर आप पता करो कि क्या ऐसा चल रहा है सच में, कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें तो लिखा नहीं है। बोले हाँ ऐसा है। अब वो सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है, क्योंकि अगर वो नहीं लेके जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मे बी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करना है यार, क्यों परेशान होना, अपने क्यों झंझट में पड़ना। एक छोटा सा है, ग्राम प्रधान से बनवा लो, कहीं से बनवा लो, किसी स्कूल से बनवा लो, कोई दिक्कत, छोटा सा, कोई महीना नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं है, कम से कम मिनिमम 6 महीने 1 साल का तो करवा ही लेना। लिखवाने में क्या ही जा रहा है, किसी भी डेट का लिखवा लो, बैक डेट का लिखवा लो, किसी डेट लिखवा लो, काम करते तो लिखवा लो, बार्बर का लिखवा लो, कुछ भी लिखा लो। तो ये जो 11 नंबर पॉइंट पे आपके जो लिखा हुआ है, यानी कि जो ये ट्रेड दिए गए हैं, कॉबलर के लिए आप कहीं से लिखवा लो, कॉबलिंग का काम करते हो, शायद स्कूल में भी बच्चों के जूते सिलने का काम करते हैं, फट जाता है, या फिर कहीं आप किसी शॉप में चले जाओ, वहां आप जूते का, जैसे कि मान लीजिए कोई शूज की शॉप है, ठीक है, अब वो भी कुछ लोग शूज जो बेचते हैं बनाते हैं, उनके यहाँ चलो भैया सर्टिफिकेट हमारा बना दो, हमारे लिए काम कर दो। टेलर का है, टेलर के लिए, मतलब ये ग्राम प्रधान से भी लिखवा सकते हो, लिखा सकते हो कि इनकी मोची की दुकान है, मोची दुकान चलाते हैं, टेलर की दुकान है, टेलर की दुकान चलाते हैं, या फिर टेलर कपड़े सिलते हैं अपना। कोई वो स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा ठप्पा मार के, नहीं, बस इतना होना चाहिए कि भाई आपके पास कुछ प्रूफ है कि आपने काम किया है कि नहीं किया है, ये बस आपको दिखाना है। वाशरमैन में दिखा दो कि हाँ धोबी है भैया, हम कपड़ा वपड़ा प्रेस करते हैं, अपने भैया की दुकान में काम करते हैं कहीं से, तो वो अपने जो कुछ भी राइटिंग पेड वगैरह होगा अपनी दुकान, कहीं ऐसी जगह से लिखवाना भाई जिसके पास कुछ हो दुकान, जिसके पास उसका कुछ ऑथेंटिक चीज हो, कि कोई दुकान हो तो दुकान का लाइसेंस वगैरह होता है, हर चीज होता है, दुकान का नाम होता है, तो उस दुकान से लिखवा लिया पैड पे, ग्राम प्रधान से लिखवा लिया, ठीक है, मुखिया से लिखवा लिया, बीडीओ से लिखवा लिया, ब्लॉक प्रमुख से लिखवा लिया, किसी से भी आप लिखवा सकते हो। ऐसा लिखवा भाई जो है, जिसके पास थोड़ा सा दम हो। बार्बर का लिखवा लो ग्राम प्रधान सबसे बढ़िया है, ठीक है। स्वीपर से लिखवा लो ग्राम प्रधान कि हमारे गांव में सफाई करते हैं, या फिर जगह जगह इस तरह से काम करते हैं, मेस्टर का काम करते हैं, कुछ भी काम कर लो भाई, ये चीज आपको करवा के जाना है। बाकी कुक वाटर कैरियर और वेटर में आप सभी को ये वाला सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब ये समझ लो, ये वाला सर्टिफिकेट आप सबको चाहिए लेवल 1 का। अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, वरना आपको समस्या हो जाएगी इस वाले में। तो आप इस ट्रेड के बारे में जान गए और स्टेट के बारे में, ठीक है। अब जहां तक मेरी जानकारी में है, अगर आप बनवा लेते हो समस्या नहीं है, और कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है जिसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई, क्योंकि वहां जाने के बाद क्या मतलब है परेशान होने का, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए थी। बाकी अब देखते हैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकलेगी तो आपको बता देंगे, आंसर की कब तक आएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी कट ऑफ आएगी तो उसके बारे में और कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।